Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Only 2% of the 1400-kilometer stretch of Yamuna flows through Delhi, but is responsible for over 75% of the contamination on the river, according to one of the reports of an observing council shaped by National Green Tribunal. In Delhi, it is the obligation of the Delhi Jal Board to treat the city's sewage. However, the city generates 720 million gallons each day of sewage. The sewage treatment plants have a limit of 597.26 million gallons a day. Of the absolute limit, 514 million gallons is used, that is about 86% of it, leaving around 123 million gallons of untreated sewage that goes directly into the river, as indicated by the Delhi Jal Board. पहले मैं बता दूं, मेरा नाम राम अवतार है। मैं यहाँ एक समाज सेवक हूँ। समाज की सेवा करते आते हैं हम। और जमुना और नदियों के क्लीन का बहुत टाइम से चल रहा है विभिन्न सरकारों का, मगर वो अभी तक बातों में ही चला और कागजी ही चला। अब ये केजरीवाल जी की जो क्लीन दिल्ली की, क्लीन यमुना की जो अभियान चला है, इसमें हमें लग रहा है कि कुछ काम होने की उम्मीद है, बशर्ते कि उनको कोई ऊपर से कोई दबाव ना आए या उनकी फ़ाइल रोकी ना जाए कोई। तो अगर नहीं रोकी जाएगी तो ये हो जाएगा। क्या लग रहा है 3 साल में 90%? 2023 मार्च तक उन्होंने वादा किया कि यमुना 90% क्लीन हो जाएगी। अब जब ये अभियान उन्होंने क्लीन यमुना का शुरू किया है ना, तो इसमें अब काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैं अभी इसमें कई दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ पे हमारे साउथ ईस्ट दिल्ली के जो डीएम हैं, उन्होंने इसका अभियान 7 तारीख से शुरू किया है। ये यहाँ से लेकर और पूरा जमुना पुल तक, उधर आईटीओ तक पूरा उन्होंने अपने अंडर में ये 7 तारीख को अभियान शुरू किया है, जिसमें मशहूर समाज सेवक जिनको मैक्सेस अवार्ड भी मिला हुआ है और इंडिया का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम में आए थे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत ये 7 तारीख को हुई है। 21 दिन का ये अभियान है यहाँ साउथ ईस्ट दिल्ली का, यमुना को क्लीन करने का। हम जब 7 तारीख को आए थे, ये सारा यहाँ पे पूरा मलबा और गाद भरी पड़ी थी। जो अभी आप खाली देख रहे हो ना यमुना, ये पूरी भरी पड़ी थी। अब ये 3-4 दिन में ही मतलब काफ़ी खाली हो गई है। तो इसको देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत अच्छा चलेगा ये अभियान और यमुना क्लीन हो जाएगी। दिल्ली सरकार यमुना क्लीन कर देगी। पानी सफाई का गंगा सफाई, यमुना सफाई, यही सब चलता रहता अपना। कितने टाइम से चल रहा है ये सर? 2 साल से चल रहा है मेरा। मशीन से सर हम जलकुंभ में निकालते हैं, जो भी जहाँ भी पानी का कचरा होता है वो सारा हम क्लियर करते हैं। जितना भी कचरा होता है पानी में, उसको हम सफाई करते हैं सर। और क्या क्या कचरा निकलता है? कचरे में सर कभी घास ओस निकल जाते हैं, कभी प्लास्टिक पन्नी वगैरह जो भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं। कभी कभी हम उसको काट के निकालना पड़ता है इनसे। तो ज़्यादातर हमें ये घास ओस ही ज़्यादा मिलते हैं हमें सर। अभी जिस हिसाब से यमुना का सफाई का काम चल रहा है, क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा पूरी यमुना को साफ करने में दिल्ली सर? सफाई का टाइमिंग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर इसको साफ करके ही जाएंगे। केजरीवाल ने दावा किया था कि 3 साल में मार्च 2023 तक पूरी यमुना 90% साफ हो जाएगी। लग रहा है ऐसा हो सकता है? हो जाएगा सर, ये मैं खुद कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं उतना नहीं हो सकता है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ मैं सर। दिल्ली जल बोर्ड रोज 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू 900 MGD पानी ट्रीट करता है और फिर बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी हमारे 120 प्राइमरी रिजर्वॉयर्स में जाते हैं और उसके बाद ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जल बोर्ड की एक डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल टीम है पूरी, जिनका काम ही यही होता है कि वाटर क्वालिटी पे चेक रखें। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज लगाई जा रही हैं अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स के लिए।
दिल्ली जल बोर्ड में 2 नदियों से पानी आता है, गंगा से और यमुना से। अभी हम हैदरपुर प्लांट में हैं। यहाँ पे यमुना का पानी हमें CLC के थ्रू मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये रॉ वाटर है। यहाँ पे हमारे 2 प्लांट हैं 100 MGD के। इस रॉ वाटर को ट्रीट करके नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के कुछ एरियाज में सप्लाई किया जाता है। ये सबसे पहला स्टेज है। आप देख सकते हैं कि रॉ वाटर के अंदर हमें जो हरियाणा से आता है उसमें काफी टाइप की गंदगी होती है, जिसके अंदर पूजा का भी मटेरियल है और भी कुछ प्लास्टिक्स वगैरह है, जिसको हम पहले लेवल पे ही फिल्टर कर लेते हैं। भाई सरकार का तो अभियान ये चल रहा है कि जितने भी सबसे ज़्यादा जो गंदा यमुना को कर रही है दिल्ली में, जो जितने भी नाले हैं ना, लगभग मेरे ख्याल से 40 के लगभग नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में गिरते हैं। तो ये ध्यान बहुत कम दिया गया कि डायरेक्ट यमुना में ना नाले ना गिरें। तो इसके लिए विशेष अभियान ये केजरीवाल जी का चल रहा है कि जितने भी ये नाले हैं ना, इनका वाटर प्योरीफाई होके यमुना में गिरे, ना कि उनकी गाद समेत उसमें डायरेक्ट गिरे। तो अगर ये गिरना बंद हो जाएगा तो दिल्ली में तो यमुना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। The tale of cleaning up the Yamuna has so far been that of missed cut-off times. The first Yamuna Action Plan, or YAP, for which an arrangement was endorsed in 1992, was for development of water quality protection in the river. After the first and second plans, Yamuna Action Plan 3 is currently underway. However, the Yamuna isn't good for bathing in the Delhi stretch, aside from Palla, which is where the river enters the Delhi, as indicated by regional government information. On January 19, 2020, in the assembly political race, Delhi's Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal declared a 10-point plan and said, the Yamuna will be clean and made contamination free. We guarantee that in the next 5 years, anybody will actually want to take a dip in the Yamuna can be unafraid of sickness because of filthy water. But at present, levels of waste coliform, which is organisms from human and animal excreta, is past the advantageous levels in all areas with the exception of Palla. At certain areas, the contamination is over 760 times the positive level. On March 9th, 2020, during his budget plan discussion, Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia said, the Yamuna would now be able to be cleaned totally in the following 3 years. Officials say the Yamuna can be cleaned, yet specialists say otherwise. The state of affairs this moment, it won't occur, yet it very well may be done if the public authority truly needs to do it, said Manoj Mishra, convener of the Yamuna GA Abhiyan, a common society drive for the river's revival. सर, ये जिस तरह से हम गंगा माता को मानते हैं उस तरह हमारे लिए यमुना भी माता ही है, क्योंकि मेरा जन्म ही दिल्ली में हुआ है, तो इस चीज़ों को मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से। हमारी यमुना जी कितनी गंदी है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप मेट्रो वगैरह से जाओगे तो आप खुद ब खुद देख लोगे। इस तरह से हमारी कंपनी को अभी यहाँ पे इसका जो क्लीनिंग का है, यमुना क्लीनिंग का टेंडर मिला हुआ है। तो मुझे बोला गया कि आप कितने दिन में यहाँ पे क्लियर कर दोगे। इस बात के लिए तो नहीं बोल सकते कितने दिन में क्लियर कर दोगे, पर इतना ज़रूर है कि हम लोगों को जो काम दिया गया है सर, वो पूरा फिनिशिंग करके ही जाएंगे। जिस तरह से हमें क्लीनिंग करना है वो आप नेक्स्ट टाइम का देख सकते हैं। इधर का वीडियो ले लो आप, पहले आपको दिखेगा कैसा जो है। ये बार ले लीजिए सर, वीडियो लीजिए इधर का, ठीक है। ये आप ये देखिएगा अपना यमुना जी है बिल्कुल जो गंदी बोला जाता है, और ये नेक्स्ट टाइम में जो हमने किया है सर ये क्लीनिंग, आप ये देखिए बिल्कुल ऑल क्लीनिंग बाय द यमुना। हम ये बिल्कुल पानी गंदा था सर, अब ये देखिए पानी कैसा है। ये वाटर इज द क्लीनिंग है, हमारा ये यमुना माता से कम नहीं है ये। देख रहे क्रेन, यहाँ तक के एरिया पे कोई भी ऐसा पार्टिकल जो पर्यावरण के लिए दूषित करने के लिए जिम्मेवार है, हम सब उसको उठाएंगे और उठा करके डस्टबिन में या एक ढेरी बनाएंगे, जिस ढेरी को हमारे एनसीडी जो हमारे सहयोगी हैं वो उसको ट्रक में ले जा करके डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, तो इस स्वच्छ भारत में, स्वच्छ यमुना अभियान में यही हमारी भागीदारी है। रेडी? ग्रेट।
The Yamuna begins in the Yamunotri glacial mass in the Himalayas and goes through Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan and Delhi before its conversion with the Ganga. The Supreme Court and the National Green Tribunal have additionally pulled up different specialists liable for cleaning the river for their laxity. जब बारिश के टाइम में मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है उसको सेटल करने के लिए यूज होता है। इसके बाद पानी जो है ये आपका कैस्केड एरेटर है जहाँ पे हम खड़े हैं जिसके ऊपर बेसिकली पानी की जो हेल्थ होती है उसको डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है। तो कैस्केड एरेशन के अंदर हम पानी को मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैस्केड जो आप देख सकते हैं जो अलग अलग स्टेयर्स टाइप बना हुआ है इससे रिलीज करते हैं तो नेचुरली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उस पानी में डिफ्यूज होती है। कैस्केड एरेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है कोएगुलेशन जिसके अंदर आप देखेंगे कि पानी के अंदर एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है। ये जो पाइप से जा रहा है इसमें हम एलम डालते हैं पीएसी की फॉर्म में पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक केमिकल होता है जिससे पानी में जितनी भी गंदगी होती है वो कोएगुलेट हो जाती है, मतलब वो एक साथ आके चिपक जाती है और उसी में हेल्प करता है एक और केमिकल कंपाउंड जो आप देखेंगे उधर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ये जो भी सॉलिड्स एक साथ कोएगुलेट हुए हैं उसको फर्दर जोड़ने में चिपकने में हेल्प करता है। लोग भी कुछ ना कुछ अपने घर का पूजा पाठ का सामान बचा हुआ सीधा डायरेक्ट जमुना में गिरते हैं जो कि उनको जमुना में नहीं गिरना चाहिए और इस पे तो सरकार को और प्रशासन को पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कोई सामान ना गिरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जमुना में नालों का पानी रुक जाएगा गंदा पानी तो अपने आप ही यमुना क्लीन हो जाएगी और इसमें से अभी गाद निकल जाएगी और वो निकल जाएगी, सारा कुछ क्लीन हो जाएगी यमुना। अभी तो सिर्फ ये देखने में नाला ही लग रही है, बस यमुना तो लग नहीं रही। अभी तो सिर्फ ये दिल्ली से लेकर कानपुर तक नाला ही है, ये इसका पानी का आचमन नहीं करा जा सकता। हमने पहले कभी देखा था जब हम छोटे होते थे तो इस पानी का आचमन करते थे लोग, अब वो आचमन भी नहीं कर सकते वो लोग। इस टाइम तो नाला है ये पूरा। मैम आपको लग रहा कि यमुना में ऐसा फेंकना चाहिए था? नहीं लगता तो नहीं, लेकिन ये जो खेती होती है ये तो हमें करना ही पड़ता है ना। जो अनाज बोते हैं जो बोते हैं वो तो कभी कभी करना ही पड़ता है, वैसे अदरवाइज तो कुछ नहीं करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। हम बोलते हैं पर कोई लोग सुनते नहीं। हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि यमुना को साफ रखना चाहिए पर लोग नहीं सुनते। अभी गणेश चतुर्थी पे बहुत लोगों ने यमुना में वो किया था, विसर्जन किया था, पुलिस भी खड़ी थी, डीपीएस मतलब कि पूरी वो थी फोर्स, उसके बावजूद भी लोग यमुना को गंदा कर रहे थे दूसरे रास्तों से जा जाके। हम यही कहना चाहेंगे कि बस यमुना में गंदगी ना करें क्योंकि यही पानी हम पीते हैं, इसलिए बस। अभी पिछले ईयर जब लॉकडाउन से पहले हमारे स्कूल में भी वो अभियान चला था यमुना को साफ रखें। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो नदियां हैं, नदियां हमारे शरीर में जैसे नसें हैं ना, ये हिंदुस्तान की नसें हैं जितनी भी हैं, और ये एक वाटर लेवल तो इन नदियों का दिखता है, एक वाटर लेवल ज़मीन के अंदर अंदर नदियां बनी हुई हैं तमाम। तो ये हमारे देश की नसें हैं, अगर इनको क्लीन नहीं करेंगे तो जैसे हमारा नसें क्लीन नहीं होने के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, वैसे ही हमारे पानी का ध्वस्त हो जाएगा बिल्कुल सिस्टम। तो इसके लिए क्या स्टेप्स जो एकदम अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है वो या तो जो नागरिक हैं या
सरकारों को एकदम अर्जेंटली क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अर्जेंटली तो यही है कि लोगों को, नागरिकों का तो सबसे पहले ये दायित्व बनता है कि इसमें कोई भी गंद ना डाले। दूसरा, सरकार और प्रशासन का ये है कि जैसे ही अब ये गाद निकालने का काम चल रहा है, ये युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। जैसे अभी एक मशीन चल रही है इधर, एक मशीन की जगह कई मशीनें चलनी चाहिए। इसमें युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए और मैन पावर ज़्यादा लगानी चाहिए। और साथ में मतलब जो नाले का है ना, सबसे पहले उन पे तो प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का चल ही रहा है। कुछ फाइलें पास हो गई हैं, कुछ फाइलें अटकी हुई हैं, कोई ना कोई कारण है, वो भी सब हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल वाटर क्वालिटी को देखने के लिए जल बोर्ड के अंदर 18 लैब्स हैं डेडिकेटेड पानी की वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए। हमारी इन हाउस वाटर क्वालिटी टीम है जो रोज के 1200 से 1500 सैंपल्स तक उठाती है और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करती है राउंड द क्लॉक। अभी हम सोनिया विहार प्लांट की लैब में हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखें तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप बहुत ही कम अमाउंट में अगर पानी में पेस्टिसाइड भी प्रेजेंट है तो भी ये डिटेक्ट कर सकता है। उसी तरह से हमारे पास आगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मेटल्स को टेस्ट किया जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो 35 अलग अलग टाइप के पैरामीटर टेस्ट करने के लिए, जो कि BIS के स्टैंडर्ड्स में भी है, WHO के स्टैंडर्ड्स में भी है, वो टेस्टिंग थ्रू आउट चलती है। इसमें जल बोर्ड के 190 अपने ऑफिशियल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो हर घंटे पानी का सैंपल उठाते हैं, इनलेट से भी, ट्रीटेड वाटर से भी, और ये एश्योर करते हैं कि पानी जो पब्लिक को दिया जा रहा है वो सारे पैरामीटर्स मीट करें। अभी हम फाइनल ट्रीटेड वाटर में हम आयरन चेक कर रहे हैं कि कितना है उसमें, तो हम उसमें आयरन चेक कर रहे हैं फाइनल ट्रीटेड वाटर में। तो अभी हमने 0 किया है, ब्लैंक किया है इसको। अब इसके बाद इसमें हमने सैंपल डाला है और सैंपल डालने के बाद फिर इसको हम इंस्ट्रूमेंट इसको रीड कर रहा है और हमारा 0.04 है। हमारी मैक्सिमम लिमिट 0.2 की है एंड दिस वैल्यू इज वेल विद इन द लिमिट्स। सिमिलरली हमारे पास फील्ड किट्स है जो हमारी टीम फील्ड पे जाती है चेक करने, जब तो सैंपल्स ऑन द फील्ड चेक करके दिखाती है। किसी कंज्यूमर की अगर कंप्लेंट आती है तो उस घर में जाके उस प्रीमाइसेस में सैंपल कलेक्ट करती है, कंज्यूमर के सामने वाटर क्वालिटी टेस्ट करके दिखाती है कि पानी के अंदर कंटामिनेशन है या नहीं। मेन जो जमुना नदी है ना, और कोई सी भी दिल्ली इंडिया में नदी हैं, अगर इनका प्रॉपर ध्यान सेंटर गवर्नमेंट नहीं देगी ना, तो इनको नदियों को क्लीन करना बहुत मुश्किल है। सेंटर गवर्नमेंट को अपने तौर पर सख्त अभियान चलाने पड़ेंगे और सेंटर गवर्नमेंट की लोग बात मानते भी हैं और सेंटर गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी लोग बात मानते हैं और उनको सुनते भी हैं। इसलिए सेंटर गवर्नमेंट को बहुत सख्त आदेश लेने चाहिए इस पानी के विषय में, नहीं तो हम आगे वाली अपनी जनरेशन को पानी नहीं दे पाएंगे। As per specialists and panel, 2 of the significant reasons for contamination are less water in the river in Delhi and 22 drains unloading sewage and waste into it. To address the main issue, the water stream must be expanded. The subsequent one can be tended by treating the sewage and effluent produced in the city. One of the main irony is people who are hired to clean the river on a daily wage basis are also people who have to take part in releasing religious offerings in the river during festive season to earn their bread for the day. यहाँ जी हम आसिद नाम है, ये जमुना जी की सफाई चल रही है। क्या नाम है, हम डेली ना 6 तारीख से सफाई कर रहे हैं। 6 तारीख से सफाई करते करते इतनी तो हो गई है। अभी रोजीना का ये फूल माला वाला रोजीना आती है, रोजीना फेंक के चले जाते हैं। रोजीना सफाई कर करके हम परेशान हो चुके हैं। अब किस किस को मना करें जी, हम किस किस को मना करें। अब 10 लड़के खड़े भी कर देते हैं तो उनके पेड़ ऊपर से फेंक देते हैं। ये बात है। अब ये सफाई होने के बाद अब देखते हैं इसमें क्या हो क्या नहीं हो। जी 6 तारीख से इसकी सफाई चल रही है, अभी तक यही हो पाई है, वहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा। सफाई करना कितना मुश्किल है आप लोग? अरे बहुत मुश्किल है। वहाँ से देख रहे हो कि वहाँ से खींच के लाना पड़ता है, इधर बाहर निकालते हैं। और इसमें खतरा कितना है? खतरा तो जी खतरा ही खतरा है। कहीं सांप है, कहीं कीड़ा मकोड़ा, दुनिया भरे के हर चीज़ है। क्या करें, करना पड़ता पेट के लिए। आपने कभी साफ यमुना देखी है दिल्ली में? देखी नहीं कहीं भी।
आज करके जाना फिर कल वही हालियत। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.